हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजीत मोंगा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बाल महाभारत कथा से लेसन नंबर 4 विदुर। चलिए स्टार्ट करते हैं। विदुर विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे। इन्हें धर्मदेव के नाम से भी जाना जाता है। विदुर अत्यंत ज्ञानी थे। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वे इतने शांत स्वभाव के थे कि क्रोध उन्हें कभी छू भी न सका। उनका ज्ञान देखकर भीष्म पितामह ने उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, तब विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत ही नम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे राजन, मुझे आपका यह निर्णय उचित प्रतीत नहीं हो रहा। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ जाएगा। कृपया आप इस खेल को रोक दीजिए। विदुर इस खेल से होने वाले दुष्परिणाम को अच्छी तरह जान चुके थे। धृतराष्ट्र विदुर की बातों से सहमत हुए और दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे बड़े प्रेम से समझाते हुए बोले, पुत्र, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और वह हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसकी बात मानने में ही हमारी भलाई है। तुम जुआ खेलने का विचार अपने मन से निकाल दो। किंतु दुर्योधन नहीं माना। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। वह अपनी इस कमजोरी के कारण अपने पुत्र की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वह इस खेल को न रोक सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना पड़ा। राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण जब विदुर की बात को न मान पाए, तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए उन्हें रोकने के लिए। युधिष्ठिर ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुनी और आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब सही है, पर जब बड़े काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं जाने से कैसे मना कर सकता हूँ। युद्ध या खेल में बुलाने पर न जाना तो क्षत्रिय धर्म नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने हस्तिनापुर गए। इसके प्रश्न उत्तर देखते। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, विदुर कौन थे? उनकी प्रसिद्धि का क्या कारण था? उत्तर इस प्रकार, विदुर रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे। यही विदुर आगे जाकर धर्मदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें धर्मशास्त्र और राजनीति का बड़ा ही गहरा ज्ञान था। वे लोभ और क्रोध से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। सेकंड क्वेश्चन, जुए का परिणाम जानते हुए भी धृतराष्ट्र अपने पुत्र को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोक पाए? उत्तर इस प्रकार है, विदुर के समझाने से धृतराष्ट्र को जुआ के खेल का दुष्परिणाम पता चल चुका था। राजा धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु दुर्योधन नहीं माना। धृतराष्ट्र अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे। वे उसकी जिद के आगे नतमस्तक हो गए। इसी कारण वह इस खेल को नहीं रोक पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदुर को प्रधानमंत्री क्यों नियुक्त किया गया था? उन्होंने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी थी? उत्तर इस प्रकार है, विदुर अत्यंत ज्ञानी थे। धर्मशास्त्र और राजनीति में उनका बहुत ही गहरा ज्ञान था। वे इतने शांत स्वभाव के थे कि क्रोध उन्हें कभी छू भी न सका। उनका ज्ञान देखकर भीष्म ने उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री बनवा दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, तब विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत ही नम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे राजन, मुझे आपका यह निर्णय उचित प्रतीत नहीं हो रहा। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा। इसलिए आप इस जुए के खेल को रोक दें, ताकि राज्य का नाश होने से बच जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को क्या समझाया, उसका उस पर क्या असर पड़ा? उत्तर है, धृतराष्ट्र विदुर की बातों से प्रभावित हुए और दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे बड़े प्रेम से समझाते हुए बोले, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और वह हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसकी बात मानने में ही हमारी भलाई है। तुम जुआ खेलने का विचार अपने मन से निकाल दो। किंतु दुर्योधन का इस बात पर उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। प्रश्न 5, विदुर के चरित्र से आप किन मानवीय मूल्यों को अपनाना चाहेंगे? उत्तर है, विदुर अत्यंत ज्ञानी, बुद्धिमानी और लोभ मोह से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। उनका स्वभाव इतना शांत था कि क्रोध उन्हें कभी छू भी नहीं सका था। वे जुए जैसे खेल को वैर भाव बढ़ाने वाला और राज्य के नाश का कारण समझते थे। उनके चरित्र से हमें क्रोध से दूर रहने, निर्लोभी बनने, जुए जैसी आदतों से दूर रहकर प्रेम भाव बनाए रखने जैसी अच्छी आदतों को अपनाना चाहेंगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।